हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 287 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 287 से आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो जिसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है और जो गगन प्रताप सर की बुक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 288। ये क्या कहता है? 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 288 कहता है कि 400 और 700 के बीच, 400 से 700 के बीच इसने कहा है के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं, जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। हमें ये बताना है कितनी संख्याएं हैं। हम निकाल सकते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। दो तरीके बनते हैं दोस्तों यहाँ से। एक तरीका बनता है कि आप एक एक से चेक कीजिए, दूसरा तरीका है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 5 गुना 6 गुना 7, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 अंक 3 सते 21, 210 इनका एलसीएम आएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को करने का बनता है कि आप 210 से 400 को भाग लगाइए, जो भी 400 से बड़ा होगा वो 210 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप 700 को भाग लगाइए, जो भी 700 से छोटा होगा वो 210 से डिवाइड होगा। या एक तरीका ये बनता है कि 210 में मैं किस संख्या की गुना कर दूं कि वो 400 और 700 के बीच हो। तो मैं कर सकता हूं 21 दूनी 42। 21 दूनी 42। एक संख्या तो होगी हमारी 420, दूसरी 210 गुना 1 3 ले सकता हूं, तो 21 तिया 63, 630। एक 630 भी होगी, क्योंकि ये भी 700 और 400 के बीच है। अगर मैं ले 210 गुना 4 लेते हैं तो 21 चौक 84, ये हो जाएगी 840। हम इसे नहीं ले सकते। तो कितनी संख्या हुई? 1 और 1 2। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 289 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 289 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 289 कहता है कि 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 289 कहता है कि 300 से 700 के बीच, 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। इसने कहा है कि बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम अपना वही तरीका, एलसीएम लेंगे। 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? जो 5 से भी कटे, 6 से भी और 8 से भी। ऐसी कौन सी संख्या होती है? वो होती है 120। कैसे? 8 पंजे 40 गुना 3 कितना होगा? 120। 120 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। अब हम या तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो अगर हमसे 12 का पढ़ा आता है, या फिर चलो इसे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरा तरीका कौन सा होगा दोस्तों? 120 मैंने 300 को 120 से भाग लगाया, 120 से भाग लगाया तो 12 दूनी 24। या डायरेक्टली कर लेता हूँ, 12 दूनी 24 कितना होगा? 240 बार जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 0 6 60 बचेगा। जो 60 शेष बचा है उसमें मैं घटा तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे 300 के बाद की संख्या चाहिए। तो जोड़ना होगा कितना? यहाँ पर इनका अंतर 120 माइनस 60, तो 60 इसमें मैं जोड़ देता हूँ। हमारी संख्या कितनी होगी? एक तो होगी 360, एक कितनी होगी? 360। ऐसे ही हम भाग लगाते हैं 700 को। 700 को जब हम भाग लगाएंगे 120 से तो कितनी बार जाएगा? इससे कम जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, तो 5 बार जाएगा। 12 पंजे 60, 600। हम कह सकते हैं कि इधर होगा 600। अब 360 से 600 के बीच हमें संख्या लेनी है। 360 से 600 तक, सॉरी 600 तक संख्या हमें लेनी है। 360 से 600 तक संख्या
लेनी है तो कितनी संख्या होगी जिनमें डिफरेंस 120 का हो, जिनमें अंतर 120 का हो। तो संख्या निकालने का मैंने बताया था, संख्या निकालने का कुल संख्या कैसे निकालेंगे, वो था अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर और प्लस 1। यही तो बताया था दोस्तों। तो कितनी संख्या होगी हमारे पास में, अंतिम पद है 600 माइनस 360 और अंतर आएगा 120 का और प्लस 1 कितना होगा 600, 0 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 240 बटे 120, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 2 और प्लस 1। तो कितनी संख्या होगी टोटल, 3 संख्याएं ऐसी होगी जो निकल कर आएगी। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो था दोस्तों जो हमने सेकंड मेथड उसमें नहीं किया था। अब हम जिससे हमने पहले किया था एलसीएम तो वहां भी निकालना होगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। इसे बोलते हैं हमारा सेकंड मेथड है ये क्या कहता है कि 120 में किस संख्या से गुना कर दूं कि वो 300 से 700 के बीच हो। तो मैंने गुना की 300 से बड़ा चाहिए तो 3 बार 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। दूसरा 120 में और किससे गुना करूं तो 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। और 120 से 5 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। अगर मैं 120 की 7 में या 6 में गुना करता हूं तो 12 छिक 72, ये तो ज्यादा होगा 720। कितनी संख्याएं आई, 3 संख्याएं। हम इन्हें अपने माइंड से कर सकते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 290 290 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 290 क्या कहता है, ये कहता है कि रामू को 1 और 1000 दोनों सहित, क्वेश्चन नंबर 290 कहता है कि रामू को 290 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 290 कहता है कि रामू को 1 और 1000 दोनों सहित 1 से 1000 तक दोनों सहित लेनी है दोस्तों। उसने लिख कर दिया है क्वेश्चन में कि दोनों सहित 1 और 1000 के बीच की संख्याओं की, बीच की संख्या 1000 के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना है, एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। हमें निकालनी है जो 2 और 7 से विभाज्य है, 2 और 7 से विभाज्य है। आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। विभाज्य है ऐसी कितनी संख्याएं है, ऐसी कितनी संख्याएं है। हमसे पूछा है कि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 7 से विभाज्य हैं, जो 2 और 7 से विभाज्य है। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया आप 2 और 7 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 2 गुना 7 तो 14 एलसीएम होगा, 14 14 एलसीएम हो जाएगा। अब 14, पहला तरीका बनता है कि आप जो 14 आया है तो 1 के बाद कौन सी संख्या 14 से कटने वाली होगी, केवल 14। तो 1 के बाद 14 होगी और 1000 से पहले कौन सी संख्या होगी, तो 14 सत्ते 98। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, या अगर आप पर 14 का पहाड़ा आता है तो आप तब भी कर सकते हैं। 14 सत्ते 98 तो 980। हम कह सकते हैं एक 14 होगी, दूसरी संख्या 28 होगी, तीसरी संख्या 14 तिया 42 होगी। या हम कहेंगे तो अंतर कितने का होगा, अंतर 14 14 का अंतर होगा। अब हम संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल संख्याएं कितनी होगी, कुल संख्या निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि अंतिम पद अंतिम पद 14 सत्ते 98, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 14 सत्ते 98, बचेगा 7। आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर मैं 1000 को
14 से भाग करता हूं, 14 सत्ते 98, 98 बचेगा 2, 0 14 एकम 14 बचेगा 6। सॉरी, इसमें से 6 घटाना पड़ेगा, अभी संख्या और बड़ी बन सकती है क्योंकि 20 बचेगा, 20 में एक बार और चलेगी तो 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 996, सॉरी 994 बचकर आएगा। 994 एक ऐसी संख्या होगी जो 14 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। चलिए अंतिम पद इसे हटा देता हूं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1, अंतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है 994 माइनस पहला पद है 14 और अंतर भी कितने का है 14 का, तो बचेगा कितना यहाँ से प्लस 1, सॉरी प्लस 1, यहाँ से बचेगा 14 घटाए तो 980 बटे 14 प्लस 1, 14 सत्ते 98, 70 प्लस 1 कितनी संख्याएं आई 71 संख्याएं ऐसी होगी जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 291, क्वेश्चन नंबर 291 या 291। 291 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 291 291 कहता है कि 2 या 5 से, ये कहता है कि 2 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य है, हमें बतानी है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है, जो 3 या 5 से विभाज्य है। तो हम कर सकते हैं 3 या 5 से विभाज्य है, जो 3 या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या होगा 3 से अलग और 5 से अलग। तो आप पहले 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है 10 से, और कहां तक जाती है, ये जाती है 99 तक, 99 तक, क्योंकि 100 के बाद तो क्या हो जाएगी 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल, कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या होगी हमारी 99 माइनस 10 बटे अंतर तो 1 का ही होगा और प्लस 1, तो 10 घटाया 89 प्लस 1 कितनी कुल संख्याएं होंगी 90 होंगी। अब हमें 3 से विभाजित संख्याएं चाहिए, तो 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या निकालने का क्या तरीका बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कुल संख्या को 3 से विभाजित 30 संख्याएं आ जाएगी, 30 संख्या। अब 5 से भी निकालते हैं, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित कितनी होगी, तो टोटल संख्या बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 18 संख्याएं होगी। अब इन दोनों के एलसीएम से भी 3 से और 5 से विभाजित, 5 से विभाजित कितनी होगी, इनका एलसीएम होगा 3 पंजे 15, तो 15 से विभाजित चाहिए तो 90 बटे 15, 15 छिक 90, 6 संख्या ये होगी। अब क्वेश्चन में कहा है जो 3 या 5 से विभाज्य है, जो 3 या 5 से विभाज्य है, 3 या 5 से विभाज्य है, तो हम निकाल सकते हैं कुल 3 या 5 से विभाज्य, 3 या 5 से विभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे, टोटल संख्याएं आई हमारी कितनी 30, 3 से विभाजित और प्लस 18 और माइनस 6, तो कितना बचेगा 12, तो 42, 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 292 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 292। दोस्तों ये अच्छे सवाल है, रेलवे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 292, 292 क्या कहता है क्वेश्चन में, 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। उसने कहा है जो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है,
4 से विभाज्य नहीं है, हमें ये बताना है। अब ये इसे तो हम इग्नोर कर सकते हैं कि 4 से विभाज्य जो नहीं है, हमें वे संख्याएं बतानी है। तो कितनी संख्याएं निकालेंगे, इसे पहले हम दोस्तों सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। 201 से 401 के बीच बीच बताना है, तो 201 के बाद 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 205। कौन सी होगी, 205। और उसके बाद 210, उसके बाद 215, 215। उसके बाद कौन सी होगी, 220 भी होगी, लेकिन 220 4 से भी कटती है, 220 4 से भी कटती है, तो हमें वे संख्याएं हटानी पड़ेगी। तो हम इस क्वेश्चन को भी कैसे लेकर चलेंगे, इस क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे कैसे दोस्तों, 215 अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से कर सकते हैं। पहले आप 5 की निकाल लो, फिर 4 की निकाल कर घटा दो। चलिए निकालते हैं कहां तक। इससे पहले कितनी आएगी, 400, तो 400 5 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, वो बाद में हम घटाएंगे। तो 5 से विभाजित कुल संख्या, 5 से विभाजित विभाजित कुल संख्या कितनी होगी, 400 माइनस 205 और बटे अंतर कितने का है, 5 का और प्लस 1, यही तो होगा। कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9, 3 में से 2 जाएगा 1, 195 बटे 5, 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 5 नम 45 प्लस 1, तो 40 संख्याएं ऐसी होगी जो किससे कटेगी, 5 से विभाजित होगी। दोस्तों इसमें हमारा शॉर्टकट भी क्या करेगा, काम करेगा। आप इनके बीच का टोटल संख्याएं निकालिए, टोटल संख्याएं निकाल कर क्या कर देंगे, 5 से भाग करेंगे, फिर 4 से, फिर दोनों को एलसीएम से भाग करेंगे, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम 4 से निकालते हैं, तो 4 से विभाजित कितनी होगी, 4 से विभाजित, क्योंकि हमें 4 से विभाजित नहीं चाहिए, 4 से विभाजित कितनी होगी, यहाँ पर तो होगी 204, 204 और वहां होगी 400, अंतर कितने कितने का होगा, 4 4 का, तो 400 माइनस 204 बटे 4 और प्लस 1, यही तो होगा दोस्तों, यही होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में इसमें बीच बीच में संख्या आई है, तो हमें पूरी निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, मैं इसे हटा देता हूं। हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 4 से विभाजित संख्याएं, आप चेक कीजिएगा एक बार। 205 एक बीच में ऐसी संख्या आई है, 205 10 15 20, 220 आई है एक, तो 220। एक कौन सी आएगी जो किससे कटेगी, जो 4 से भी कटेगी, 5 से भी, वो आएगी 240, 240। फिर आएगी 260, फिर आएगी 260 के बाद फिर कितना जोड़ू, 20 20 आप जोड़ते जाइए, तो कहां तक, 400 तक। तो हमें 5 से और 4 से कटने वाली संख्याएं मिल जाएगी। तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 220 और 400 के बीच की संख्याएं हम निकाल सकते हैं 20 20 के गैप पर, 20 20 के गैप पर आप निकालिए, तो कितना होगा, 400 माइनस 220 बटे अंतर कितने का होगा, 20 का और प्लस 1, तो कितना बचेगा, 0 8, यहाँ पर बचा 1 180 और 20 से डिवाइड करेंगे, 20 निम्मा 180 और प्लस 1 9 और 1 10, ये होगी 4 तथा 5 से विभाजित, 4 तथा 5 से विभाजित विभाज्य संख्याएं कितनी, 10। लेकिन हमसे पूछी है केवल 5 से, हमसे क्या पूछा है, केवल 5 से कितनी होगी। तो टोटल कितनी आई थी दोस्तों, 5 से विभाजित 40 और माइनस दोनों से कितनी आई, 10, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, पहले हम 5 से विभाजित निकालेंगे, उसके बाद 5 और 4 दोनों से विभाजित निकालकर घटा देंगे। वो हम निकाल सकते हैं कि 220 से शुरू होगा और 400 तक जाएगा, क्योंकि 400 भी 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 293 293 की तरफ। 293 क्वेश्चन नंबर 293 क्या कहता है, 293 ये कहता है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य है, जो 9 से
विभाज्य है। 293 में कहता है कि दो अंकों की सभी संख्याओं, दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है 10 से और कहां तक जाती है 99 तक, लेकिन उसने कहा है दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है योग, लेकिन संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित चाहिए, 9 से विभाज्य संख्याओं का योग उसने पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं 9 से विभाज्य। 10 के बाद कौन सी आएगी 9 से विभाज्य 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 36। हम कह सकते हैं 9 9 के गैप पर 99 तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं होगी, कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी, हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या कितनी होगी दोस्तों, अंतिम पद 99 माइनस प्रथम पद 18 और बटे कितना होगा, बटे 9 का अंतर है तो 9 और प्लस 1, यही तो होगी कुल संख्या है, यही तो होगी। तो 99 में से 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 81, 9 नम 81, 9 और 1 10 संख्याएं ऐसी होगी जो 9 से विभाजित होगी दो अंकों की। अब हमें ये संख्या निकालकर इनका चाहिए योग, इनका क्या चाहिए योग। और योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों योग संख्याओं का, ऐसे लिख देता हूं क्रमिक संख्याओं का योग, क्रमिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो होता है n बटे दो, n बटे दो 2a, n बटे दो 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। ये होता है जब संख्याएं क्रम में दी हो, उनके बीच का अंतर समान हो और उनका योग हमें निकालना हो। यहाँ पर कौन कौन सी चीज क्या होगी, n बराबर होगा संख्या, कुल संख्या, n बराबर क्या होगा कुल संख्या, और a बराबर होगा प्रथम पद, a बराबर होगा प्रथम पद, d बराबर होगा अंतर, d बराबर क्या होगा उनके बीच का अंतर जो समान दिया हुआ है। अब संख्याएं टोटल कितनी है, वो है 10, प्रथम पद है 18 और d अंतर कितने का है 9 का। हम आसानी से योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर n, n का मान आया 10 बटे 2, 2 गुना a का मान आया कितना 18 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 9। क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, 2 पंजे 10, 5, अब 18 दूनी 36 प्लस कितना आएगा 9, 9 नम 81, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 गुना 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5 सते 35, जिसमें भी बाद में 5 होगा वही हमारा उत्तर होगा, निकाल सकते हैं। तो 5 सते 35 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58, 585 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 585। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 294, 294, 294 क्या कहता है, कहता है 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। 294 में कहता है कि 501 से 701, 501 से 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, कुछ संख्याएं इसमें ऐसी आएगी जो 10 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। तो हम इस क्वेश्चन को 501 के बाद 10 से कटने वाली संख्या कौन सी आएगी 510, 510, उसके बाद 520, उसके बाद 530, 530 और कहां तक 700 तक, 700 तक हम कुल संख्याएं निकाल सकते हैं। कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या होगी 700 माइनस 510 और बटे अंतर कितने का 10 का प्लस 1, ये हो जाएगी कुल संख्या हो जाएगी। लेकिन
एक तरीका और भी है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है हमारा कि अपना पुराना मेथड शॉर्टकट, ये तो था बिल्कुल बेसिक, ये तो था आपका बेसिक मेथड, लेकिन हम अगर शॉर्ट पर चलें तो शॉर्ट निकालने के लिए आप 701 माइनस 501 कीजिएगा। तो कितने होंगे? 701 माइनस 501 हमारी कुल संख्या आएगी निकलकर 002, 200। टोटल संख्या ही कितनी आएगी? 200। लेकिन हमसे पूछा है उसने कितनी दोस्तों? हमसे पूछा है उसने बीच की संख्या। हमसे उसने कितनी पूछी है? तो बीच की संख्या पूछी है, तो हम यहाँ 700 लेंगे और यहाँ 500 लेंगे। यहाँ कितनी लेंगे? सॉरी 502 लेंगे, 502, क्योंकि उसने हमसे बीच की संख्या ही पूछी है, तो ये 502 होगा और इससे एक पहले का 700 होगा। कितना आएगा? 8, यहाँ बचेगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 198 कुल संख्याएं आई। कुल संख्याएं कितनी आई? कुल संख्या आई 198। अब हमें चाहिए 10 से विभाजित, 10 से विभाजित। आप दोनों मेथड से दोस्तों कर सकते हैं, मैं आपको दोनों करा चुका हूं। तो 198 बटे 10, तो 10 से विभाजित पूरा पूरा लेना है, दशमलव में नहीं लेना। तो कितना होगा? 19 संख्या ऐसी होगी जो 10 से विभाजित होगी। 19 संख्या ऐसी होगी जो 10 से विभाजित होगी। अब हम 3 से विभाजित भी निकाल लेते हैं। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित निकालते हैं तो 3 से विभाजित कितनी होगी? 3 से विभाजित होगी हमारी 198 डिवाइड बाई 3। वैसे इसे करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 3 से विभाजित की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए 3 और 10 दोनों से विभाजित। दोनों से विभाजित कितनी होगी? तो इनका एलसीएम 10 दिया, 30 से विभाजित हमें निकालना होगा। तो 3 छंग 18, 6 संख्याएं ऐसी होगी जो दोनों से विभाजित होगी। और हमें चाहिए केवल 10 से विभाजित संख्याएं। तो 10 से विभाजित कितनी होगी? केवल 10 से विभाजित, केवल 10 से विभाज्य। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? 10 से विभाज्य का मतलब है टोटल 10 से विभाज्य थी 19, इसमें से 10 और 3 दोनों से विभाज्य थी 6, दोनों घटा दो, आंसर आ जाएगा 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब आप दोस्तों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 295, 295 की तरफ। 295, 295 क्या कहता है? 295 नंबर ये कहता है 17 में 457 तक, 17 से 457 तक, 17 से 457 तक, तो 295, 17 से 457 तक, 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य है, जो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। दोस्तों इसका तरीका बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? अपना शॉर्ट मेथड लगाना है। कुल संख्या निकालेंगे 457 माइनस 17, माइनस 17 तो कितना होगा? 440 कुल संख्याएं होंगी, 440 कुल संख्या होगी। हमसे पूछा है जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी। पहले मैं 5 से विभाजित निकाल लेता हूं। 5 से विभाजित, 5 से विभाजित कितनी होगी? 440 बटे 5, 440 बटे 5, यही तो होगा। लेकिन हमसे पूछा है दोनों से विभाज्य, तो आप केवल दोनों से ही निकालिए, एक से ना निकालकर। जो 3 और 5, 3 और 3, 3 तथा 5 से विभाजित संख्याएं कितनी होगी? इनका एलसीएम लीजिए, 3 पंजे 15, आप 15 से इसे भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, कितना बचेगा यहाँ पर? 14, 140, 140, तो 15 में 135, 29 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से कटेगी। ना तो फिर वो अकेले अकेले नहीं, वो 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200
96, 296, 296, 296 क्या कहता है? ये कहता है तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है दोस्तों? वो होती है 100 से, और कहां तक जाती है? 999 तक, 999 तक। उसने कहा है सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है। हमें चाहिए 15 से विभाज्य, और सभी का योग पूछा है, सभी का योग पूछा है। योग निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। आप पहले कुल संख्या निकालिए, कुल संख्या कितनी होगी? 999 माइनस के 100, माइनस 100 तो कितनी होगी? 899, 899। यहां से कुल संख्या हमारी आ जाएगी। अब जब 899 कह रहा है तो 899 हमें चाहिए 15 से विभाजित, 15 से विभाजित, 15 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या कितनी होगी? 899 बटे 15। आप 15 से भाग लगाइए तो यहां से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? कुल संख्या होगी, यहां से 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 5 बचेगा कितना यहाँ पर? 14, 14, 149 और 15 निम्न 135, 59 संख्या आएगी। 59 संख्या यहां से निकलकर आएगी। अब जब 59 आएगी दोस्तों, ये एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा होगा, 59 आएगी प्लस 1 और करेंगे तो कितना होगा? 60 संख्याएं, सॉरी 60 संख्याएं आएगी। या आप ले सकते हैं कि 899, 15 कितना बचेगा? 149, तो लगभग 10 बार ही जाएगा तो कितनी होगी? लगभग 60 संख्याएं ऐसी होगी, प्लस 1 करके 60 संख्या ऐसी। मैंने 60 क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि बाद में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें हमें 15 से कटने वाला पहला पद भी चाहिए, 15 से कटने वाला पहला पद भी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का मुझे पहला पद भी निकालना होगा और अंतिम पद भी। पहला 15 से कटने वाला कितना होगा? 15 सत्ते 105, और अंतिम कितना होगा? 15 से डिवाइड करते हैं, 15 छिक 90, बचा 9, 15 छिक 90, 9 एक्स्ट्रा बचेगा तो कितना होगा? 990, 990। इनके बीच, अब इनके बीच की संख्याएं निकालते हैं पहले। 15 से कटने वाली संख्याएं हमारी आ जाएगी कुल संख्या, तो 990 माइनस 105 बटे डिफरेंस कितने का आएगा? 15 का, और प्लस 1, तो संख्याएं कितनी आएगी? 5, 8, 8 का 8, 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 885 बटे 15 और प्लस 1, प्लस 1, 15 पंजे 75, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8 है 75, 13, 15 निम्न 135, तो कितनी हो जाएगी? टोटल 60 संख्याएं ऐसी होगी जो 15 से विभाजित होगी। लेकिन हमसे पूछा है योग, टोटल कितनी संख्या होगी? 60। हमसे पूछा है योग, और योग निकालने का फॉर्मूला क्या था? योग निकालने का फॉर्मूला था n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। कितना होगा? n कितना है? 60 बटे 2, 2a 2 गुना पहला पद कितना है? 105 प्लस n 60, तो 60 माइनस 1 59 गुना डी का मान है यहाँ से 15, डी का मान है 15। यहाँ पर जाएगा 30 बार, तो 30, 210 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75, 750, या 15 में 135, हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 75 और 13 88, 75 और 13 88, कितना होगा? 5 का 5, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 1095 गुना 30, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 3 एकम 3, 32,750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32,750 यही आ रहा है ना दोस्तों? 32,000, 3 0, 3 पंजे 15, सॉरी 32,850, क्योंकि 3 3 0, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 नम 27 और 1 28 और 3 एकम 3।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 297। 297 297 नंबर। क्वेश्चन नंबर 297 क्या कहता है? ये कहता है कि 500 और 900 के 900 को सम्मिलित करते हुए 297 कहता है 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए 500 और 900 को सम्मिलित इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15, 20, 30 जो 12, 15, 20, 30, 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो हम इनका क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा? मुझे दिख रहा है 60। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि सभी से 60 डिविजिबल है। अब 60 इनके बीच की संख्याएं हमें निकालनी है। इनके बीच की हमें संख्याएं निकालनी है तो दो तरीके बनते हैं। या तो आप 60 में ऐसी किसी संख्या से गुना करो कि वो 500 से ज्यादा हो, या फिर आप यहां से निकाल सकते हैं कि 500 के बाद कौन सी संख्याएं 60 से डिविजिबल होगी? वो होगी 540। वो हमें कैसा पता चलेगा दोस्तों? वो चलेगा पता हमें भाग देकर। तो हम भाग देकर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप 900 और 500 का डिफरेंस निकालिए। आप 900 और 500 का डिफरेंस निकालिए तो कितना डिफरेंस आएगा? 400। 900 और 500 का डिफरेंस आएगा 400, और 400 को 60 से भाग लगा दीजिए तो कितना होगा? 6 छंग 36, 6। लेकिन हमें +1 और करना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम करेंगे? 400 और वो आएगा 900 माइनस 500 और बटे आप क्या कर देंगे? 60 +1 तो कितना होगा? 400 बटे 60 +1। लेना पूरा पूरा ही है 60। 6 छंग 36, 6 बार 6 और 1 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते दोस्तों तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये होगा 500। 500 को 60 से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 5, 6 अट्ठे 48, 480 बार। बचेगा कितना? 20। 20 को इसमें से घटा नहीं सकते क्योंकि 500 से ज्यादा की संख्या लेनी है तो जोड़ सकते हैं। कितना? 40। तो हमारी पहली संख्या आएगी या पहला पद आएगा 540। दूसरा, अब 60 जोड़ते जाइए, दूसरी होगी 660। तीसरी कौन सी संख्या होगी? 660 के बाद फिर 60 जोड़िए तो 720। फिर 60 जोड़िए, कितना होगा? 780। फिर 60 जोड़िए 780। फिर 60 जोड़िए 840। फिर 60 जोड़िए 900। यही तो होगा दोस्तों, क्योंकि उसने कहा है कि हम 900 को भी सम्मिलित कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 6 संख्याएं आई दोस्तों। संख्याएं कितनी आई? 6। क्वेश्चन में कितनी संख्याएं आई हैं? 6 संख्याएं आई हैं। छोटा क्या है? सॉरी, 540 और 60, 600 भी आएगा। 600 540 के बाद जब हम 60 ऐड करेंगे तो 600। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 298। 298 ये इंपॉर्टेंट टाइप बनता है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में यहां से जरूर आते हैं। 298 क्या कहता है? 298 कहता है कि 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल कितना है। इसमें भी क्या पूछा है? योगफल हमें निकालना है। उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। कितना है? 300 से 500 के बीच। 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचता है? जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। तो हम ले सकते हैं का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 16 तिया
48 48 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। हमसे पूछा है 300 से और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उनका योग बताना है जो 48 से पूरी पूरी विभाजित होती है, जो 48 से पूरी पूरी विभाजित होती है। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें से इसे घटाइए 500 माइनस 300 और डिवाइड कर दीजिए 48 से। कितना होगा? ये होगा 200 बटे 48। आप 48 से पूरा पूरा इसे भाग दीजिएगा तो कितना होगा। लेकिन यहाँ 48 से भाग देकर काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा है योगफल। हमसे क्या पूछा है? योगफल। तो यहाँ पर भाग देकर काम नहीं चलेगा, हमें संख्या ही निकालनी होगी। तो संख्या कैसे निकलेगी? आप 300 को 48 से भाग लगाइए। 300 को 48 से भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28, या आप ले सकते हैं 7 बार। 7 अठी 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो एक संख्या तो 333 आई जो इससे बड़ी होगी। तो 300 से बड़ी 336। दूसरी संख्या कितनी होगी? इसी में आप 48 और ऐड करिए। इसमें आप 48 और जोड़ दीजिए तो 8 और 6 14 हासिल 1 और 4 4 4 और 4 8 384। ये तो होगा दोस्तों 48 जोड़ने पर। फिर इसमें और 48 जोड़िए तो 8 और 4 12 हासिल 1, 9 और 4 13 हासिल 1 और 3 और 1 4 432। उसके बाद फिर 48 और जोड़िए, 48 2 50 और 30 80 तो 480। उसके बाद 48 और जोड़िए तो 500 से ऊपर होगा तो संख्याएं कितनी होगी? इतनी संख्याएं हमारी आएगी। अब हमसे पूछा है इन सभी का योग। इन सभी का योग, ये संख्या कैसे निकलेगी? आप भाग देकर निकालिए दोस्तों, जो शेष होगा वो घटा दीजिए, या अगर जोड़ने की बात करेगा जोड़ दीजिए। ऐड करते हैं सभी को तो 2 और 4 6 और 6 12 हासिल 1 8 और 3 11 11 और 8 19 19 और 3 22 और 1 23 हासिल 2 4 और 2 6 6 4 10 10 और 3 13 13 और 3 16 1632 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या ना पूछ करके इसमें उनका योगफल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ, 299 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 299 में? 299 कहता है कि 299 और 501 के बीच ऐसी कितने पूर्णांक है? 299 और 501 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है जो या तो 4 से या 10 से विभाज्य है? जो या तो 4 या 10 से विभाज्य है। 4 या 10 से विभाज्य है। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने पूर्णांक है या तो 4 से या 10 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे? अपने पुराने मेथड पर चलते हैं। पहले 4 से डिवाइड देखेंगे, फिर 6 से पहले कुल संख्या निकालते हैं। कुल संख्या हमारे पास कितनी होगी? कुल संख्या होगी 501 माइनस 299 बटे अंतर तो 1 का होगा, जरूरत नहीं है, और +1। 11 में से 2 जाएगा, सॉरी 11 बीच में कहा है ना, के बीच, सॉरी के बीच, तो बीच कहा है। इससे अगला कौन सा होगा? 300 और इससे पिछला कौन सा होगा? 500। हम निकाल सकते हैं कितना होगा? 500 माइनस 300 और +1 तो कितना होगा? टोटल संख्याएं होगी 200 और 200 प्लस 1 201 कुल संख्याएं यहां से निकलकर आएगी। अब हमें चाहिए 4 से विभाजित। हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए 4 से विभाजित संख्या। तो 4 से विभाजित कैसे निकालेंगे? 4 से विभाजित निकालते हैं। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित 300 तो 4 से डिवाइड होगी तो 300, और 500 भी 4 से डिवाइड होगी तो ये होगा 500 माइनस 300 बटे 4 और +1 कितना होगा? 4 से विभाजित 200, यहां से बचेगा कितना? 200, 2 से डिवाइड करेगा 2 पंजे 10 50 और 1
51 संख्या यहाँ से ऐसी होगी जो 4 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 10 से विभाजित निकालते हैं, 10 से विभाजित, 10 से विभाजित या विभाज्य 500 माइनस 300 बटे 10। यहाँ पर बचेगा 200 और +1 हमें लेना है तो 0 से 0, 20 और 1 21 संख्याएं ऐसी होगी जो 10 से कटेगी। अब 10 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या कितनी होगी? दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य 500 माइनस 300 बटे, इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 20। 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 200। 200 को 20 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा और +1 10 और 1 11। अब हम निकाल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 4 या 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, हमें वह बतानी है। तो वह कैसे निकालेंगे? कितनी आई? 4 से विभाजित है 51 और प्लस 10 से विभाजित है 21 21 और माइनस दोनों से है 11, दोनों को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 10, तो 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 300 या 300। क्वेश्चन नंबर 300 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 300 कि 500 से 550 के बीच, 500 से 550 के बीच, 500 से 550 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य है ना ही 11 से, जो ना तो 3 से विभाजित है ना 11 से विभाजित है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हम निकाल सकते हैं, कुल संख्या निकालते हैं पहले। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो 550 में से 500 घटाएंगे तो 50, 50 संख्या आएगी। संख्या कितनी आई? 50। संख्या कितनी आई दोस्तों? 50। अब जब 50 संख्याएं हमारे पास आ गई, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहां से कि ऐसी संख्या जो ना तो 3 से कटे ना 11 से कटे। तो हम निकाल सकते हैं, 3 से विभाजित निकालते हैं, 3 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या कितनी होगी? 50 तो ये आ गई। अब 50 आने के बाद या 50 + 1 कर लूं दोस्तों, सॉरी 50 + 1 तो 51 हो जाएगी। टोटल कितनी होगी? 50 और 1 51। अब 51 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी संख्याएं आएगी? 17। 3 से डिवाइड करते हैं तो 51 बटे 3, तो 17 संख्या आएगी जो 3 से विभाजित होगी। अब 11 से विभाजित करते हैं, 11 से विभाज्य तो कितनी होगी? 51 बटे 11, 11 चौक 44। 4 संख्या ऐसी होगी जो 11 से विभाजित होगी। हमें चाहिए जो इससे विभाजित नहीं होगी। तो टोटल संख्या कितनी है? 51। ना तो यानी कि 51 में से अगर मैं इन दोनों को भी घटा दूं तो 17 + 4, 17 + 4, लेकिन दोस्तों 17 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21 आप ये माइनस कर दीजिए, इन दोनों का घट जाएगा तो कितना होगा? 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 17 संख्या 3 से कटती है, 4 संख्या 11 से कटते हैं, लेकिन हमें संख्या ऐसी चाहिए जो ना तो 4 से कटती हो, सॉरी ना 3 से कटती हो, ना 11 से कटती हो और किसी से भी डिविजिबल हो। तो कितनी संख्याएं होंगी? 30 संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं होंगी। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। दोस्तों अब हमारी क्लास कुछ लंबी होगी क्योंकि चैप्टर अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है जो हमें अभी कवर करना है। तो अब से हम डेली कम से कम 50 क्वेश्चन तो करेंगे, जिससे आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए एक्यूएन क्लासेस पर। थैंक यू दोस्तों।